जम्मू कश्मीर के आशापुरा में, अरण्या में और कुछ जगह विगत कल परसों में विगत एस्टरडे को पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा बिना उकसावे का खूब गोलाबारी किया, और उसमें कुछ उसके जवान भी रेंजर्स भी घायल हुए कुछ, लेकिन पुष्टि नहीं हुई। इधर केरला में हमास संगठन के समर्थन में वहाँ पर जोरदार भाषणबाजी भी हुआ और हमास संगठन के नेताजी ने ऑनलाइन भाषण भी दिया। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जी जम्मू कश्मीर का फाइल, कश्मीर फाइल तो देखे हुए, उससे भी बेहद गंभीर है केरला फाइल। और राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे, अभी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी जी वही हैं जो हमको वीडियो दिखाइए, केजरीवाल जी हमको वीडियो दिखाइए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ था तो वीडियो मांगते थे। आज वीडियो जाके देखिए न जम्मू केरला में जाकर के, इस पर हम नहीं बोलेंगे कुछ हो। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी विगत दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा था, जो क्रिश्चियन लोग अपने परिवार को, माँ बाप को छोड़ कर के चले जाते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, और वहीं बस जाते हैं, उनके बच्चे खुचे परिवार ही उनको छोड़ जाते हैं, कभी फिर लौट के नहीं आते। जहाँ नौकरी मिल गई क्रिश्चियन लोगों को, बहुत कम ही वहाँ पर है। माननीय मुख्यमंत्री केरला साहब, केरला के वहाँ पर आप जो सत्ता के संरक्षित अपराधी हैं, साजिश करता है, जो जिहादी हैं, आज उसका प्रमाण आपके सामने है। वहाँ पर कितना बड़ा इस्लाम समर्थक है, जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, देश विरोधी ताकत वहाँ पर है, आज आपके सामने है। आप बरगलाने का प्रयास करते थे, आप देश को बरगलाने का प्रयास करते थे, और आपकी मंशा जितना हिंसा, अनेक प्रकार की हिंसाएं, वहाँ पर गोलीबारी पाकिस्तान से नहीं आता है केरला में, यह बात सही है, लेकिन आंतरिक हिस्सा जिहादी गैंग, आतंकवादी गैंग और देश विरोधी और सत्ता का संरक्षण भी उन लोगों को प्राप्त है। इसका प्रमाण है कल का आपके यहाँ हमास के समर्थन में जो रैलियाँ निकाली गई थी। एक तरफ से पाक रेंजर्स द्वारा, पाकिस्तान द्वारा, पाक रेंजर्स क्या होता है, पाकिस्तान द्वारा आशापुरा में और कुछ जगहों पर खूब गोलीबारी हुई। मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील किए, जो आप फ्रांस का हथियार राफेल कई एक डिजाइन का कितने वर्जन का खरीद लिए, अब आपको रूस का भी हमको नहीं खरीदेंगे, नहीं फ्रांस का खरीदेंगे किसी भी परिस्थिति में। अब हम खरीदेंगे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का 21 बमवर्षक विमान। आज जो पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है, आज जो हमास हरकत कर रहा है, और आज जो कतर हरकत कर रहा है, इतना हरकत अमेरिका पर काहे नहीं करता है? क्योंकि अमेरिका
घर में घुस करके मारता है। उसका बम वर्षक विमान देखते ही सारे के सारे, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो कि ईरान हो कि तेहरान हो कि इराक हो कि सीरिया हो, सब के सब भाग जाता है। हम इस परिस्थिति में देश को मजबूत करने के लिए हम 21 बमवर्षक विमान अमेरिका का खरीदेंगे। हम किसी का भी नहीं खरीदेंगे, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि हम राफेल खरीद लिए। दुश्मन हथियार देख लेता है, उसी से भाग जाता है, लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आज इजराइल पर हमला हुआ, आज इजराइल पर 5000 मिसाइल से हमला हुआ। आज इजराइल क्या कर रहा है दुनिया देख रहा है। लेकिन इजराइल के साथ अगर अमेरिका आज नहीं जाता तो इजराइल का नामो निशान मिट जाता। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, कोई काम नहीं आएगा। आज किसी का विमान आकाश में नहीं उड़ता है, सिर्फ अमेरिका का उड़ता है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का उड़ता है। तो हम क्यों राफेल खरीद फ्रांस से समझौता करें? कौन सा कुछ बात होगी तब तो हम इसलिए मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो 21 बमवर्षक विमान अमेरिका का ही खरीदेंगे। और अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भारत भी आए हुए थे G20 के मीटिंग में, और G20 की मीटिंग में आए थे तब भी समझौता हुआ था, और आज भी वे आग्रह कर रहे हैं। ये उनकी महानता है। जो विमान किसी को नहीं दे पाते हैं वह हमें दे रहे हैं। अमेरिका हथियार नहीं बेचता है, वह बहुत अपने चुनिंदा आज अमेरिका के साथ भारत का है। आज भारत को प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। आज चीन और रूस का गठजोड़, पहले भी चीन और रूस का गठजोड़ हुआ था, कोरोना महाकाल मचा था पूरे विश्व में। आज इजराइल पर जो हमला हुआ है उसके पीछे भी चीन का हाथ है। जो बाइडेन साहब ने कहा जो इजराइल पर हमला हुआ है इसका एक ही मकसद है, एक ही कारण, सबसे बड़ा कारण, और उन्होंने सही कहा। जो G20 की मीटिंग में जो अमेरिका के नेतृत्व में, भारत के नेतृत्व में जो सम्मेलन हुआ उससे चीन बहुत बेहद डर गया। पहले भी क्वाड हुआ था, और आर्थिक कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें घोषणा हुआ था, आर्थिक कॉरिडोर से कतर को कष्ट होगा, फिलीपींस को कष्ट होगा, और चाइना का सी पैक जो है वह बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने उकसाया है फिलीपींस को और सारे मुस्लिम देशों को, और वह आगे आकर के इजराइल पर हमला किया है। जो बाइडेन साहब ने यह बात जो बताए वह बिल्कुल ही तथ्यपरक है, सत्य है। इसके लिए अब विश्व में तृतीय विश्व युद्ध का आगाज हो रहा है। पाकिस्तान कोई भी किसी भी चीज़ में वह आगे नहीं बढ़ पाता है। वहाँ का आर्थिक स्थिति, आंतरिक स्थिति बेहद खराब है, लेकिन वह दुश्मनी भारत से ही करेगा। और चीन घायल है। चीन को आपने भारत में 3 बार मारा है, डोकलाम में, गलवान में और तवांग में। चीन बुरी तरह से घायल है, वह मौका देखता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से भी छुटकारा चाहिए, हमको चाइना से भी छुटकारा चाहिए। जो हम 21
बम वर्षक विमान अमेरिका का खरीदे और 2 4 5 हम हथियार खरीद लेते हैं मात्र बम वर्षक, और सारा हमारे पास में है ही, ब्रह्मोस है और बहुत सारा हथियार है ही, जिससे हमें चीन को दिन के उजाले में भी हम उसे सिरा कर सकते हैं। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और भारत के रक्षा मंत्री को यह सोचना चाहिए, हम जो बाइडेन साहब का आग्रह को स्वीकार करें, जो बाइडेन साहब के आग्रह को स्वीकार करें और हम किसी भी परिस्थिति में फ्रांस या रूस का कोई भी बम वर्षक नहीं खरीदेंगे। हम सिर्फ खरीदेंगे अमेरिका का 21 बम वर्षक विमान, चाहे $100 मिलियन का हो, चाहे क्या 1000 करोड़ पैसा लगेगा, इसका हमें चिंता नहीं है। किम जोंग ने कहा था ना, हम मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए आप जनता एक रोटी कम खाइए 25 तक। भारत का आर्थिक स्थिति, आप निर्यात करते हैं हथियार, अच्छी बात है, मेड इन इंडिया का हथियार बनाते हैं, बेचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको उन्नत किस्म का बम वर्षक विमान भारत में नहीं है। अगर भारत में बम वर्षक विमान रहता, हम राफेल का विरोध नहीं करते हैं, हम चीन का किसी भी विमान का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन चीन, हम रूस का जो 400 मिसाइल सिस्टम जब पैसा दे दिए थे, तो चीन के दबाव के चलते वह हमें समय पर उपलब्ध नहीं कर रहा था। चीन कहता था रूस को, जो कोई युद्ध नहीं होने वाला है चीन और भारत में, इसलिए आप उसे अभी मत दें। आज फिर तृतीय विश्व युद्ध का आगाज हो रहा है और चाइना और रूस दोनों की दोस्ती है। ये वही रूस है जो कोरोना काल में उसके 10 से 20% नागरिक मारे गए कोरोना काल में, लेकिन आलोचना भी नहीं कर सका चीन का। इतना कमज़ोर देश हम रूस को नहीं समझते, पुतिन साहब को नहीं समझते। इसलिए भारत को अपना रक्षा डिफेंस मामले में सोचना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और केंद्र सरकार को। हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का 21 बम वर्षक विमान खरीदें, 5-10, जो हमारे तरफ चाइना और पाकिस्तान और कितने हमास संगठन के देश, मुस्लिम देश हैं, कोई हमें आंख उठाकर देख नहीं सकेगा। आज अमेरिका के ऊपर क्यों नहीं देखता है चाइना? वह धमकी तो खूब देता है, लेकिन ताइवान को भी गिरफ्तार, ताइवान को नहीं मिला सका चाइना, क्योंकि ताइवान को नहीं मिला सका क्योंकि रूस की जब से रूस से दोस्ती है, अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, उसका सारा हथियार चाइना का बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको भारत को डिफेंस मामले में आत्मनिर्भर के साथ साथ पाकिस्तान का हरकत, चीन का चेतावनी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश सब चाइना का हो गया, हम उसका जवाब 21 बम वर्षक विमान खरीदने के बाद दे सकते हैं अच्छा से, जो वह सदा के लिए आँख मूंद लेगा। थैंक्स।